लेकिन क्योंकि ये राजशाही में तो ठीक है, लेकिन लोकशाही में तो नहीं हो सकता। आप 1 लाख तलवार लिया और राज थोड़ा कर लोगे। यहाँ तो राज विचार के दम पे होता है। जिसका विचार अच्छा होगा जनता उससे जुड़ेगी, और जिससे जनता जुड़ गई, जिसके समर्थन में वोट करेगी, वो ताकत है। आज भाजपा का विचार हावी है, इसलिए आज उनकी बात आगे बढ़ रही। वो उनकी बांधी बंदरी खोली खुल रही है। जिसे चाहे मारो, जिसे चाहे पीटो, जिसका घर जला दो, जिसमें बुलडोजर चला दो, जिसको नुकसान पहुंचा दो, तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर दो, कोई पूछने वाला आज उनके सामने नहीं। यहाँ चुनाव है, आपको अपनी वोट की अहमियत को साबित करना है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ हमारे लोगों ने जिस तरह का अपना मन पक्का किया है, मैं उसका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। जिस तरह का मन होने, मेरे पास एक एक गांव की रिपोर्ट है। हमारे लोगों ने इतना मन पक्का कर लिया है कि चाहे हमारे सामने सोने की थाल बिछ जाए, हम चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं छोड़ेंगे और चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सबकी जानकारी में है। लेकिन जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, पावर वाले लोग राज कर रहे हैं, ये सच है। आज यहाँ 4 नेता आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। मैं तो नेता हूं नहीं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। 3 बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, और तीनों की बड़ी पहचान, और तीनों राजनीतिक विरासत से है। भाई सबसे बड़ी पहचान है जयंत चौधरी जी की, जिनके दादाजी किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे। चौधरी चरण सिंह, जिनका हम लोग भी सम्मान करते हैं, जिनके विचारों में हम लोग भी चलते हैं, जिनका नाम हम बड़े बड़े मंचों से लेते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं। तो उनकी पार्टी में मैदान है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है। फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी बड़ा घराना है। उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी बड़े बड़े, उनके 125 MLA हैं, बहुत सारे MP, तो वो भी बड़े नेता हैं। तीसरे AIM के हमारे बड़े नेता हैं, मेरे साथी भी हैं, पार्लियामेंट में मैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी मैदान में है। आज वो भी यहाँ अपना प्रचार करने आज उनके भी पिताजी बड़े नेता रहे, वो भी एक राजनीतिक घराना है, वो भी बड़ी शख्सियत रहे, वो भी MP रहे बहुत। और आज मैं मुलाकात होती है तो उसी मकान में वो रहते हैं जिस मकान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके फादर रहते हैं, दिल्ली, वही आवाज उनके पास। अब चौथा दल आता है। अब इन सब पे साधन है, संसाधन है, इनको बुक नहीं करना पड़ा होगा। इन सब के पास बड़े बड़े पहले से ऑलरेडी इनके लोगों के पास साधन है। अब सवाल ये है, भाजपा के लोगों से आप पूछोगे चुनाव खत्म होने के अगले दिन बाद, भाई अब आप क्या करोगे, आप तो सत्ता में आ गए, तो क्या कहते हैं पता है? अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो पावर में नहीं रहे तो वो जो करना चाहते हैं देश में उसको कर नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टी के लोगों से पूछोगे वो अपनी राय रखेंगे। अब मैं दूसरी पार्टियों की बात करके आजाद समाज पार्टी के लोगों से, उनके वोटर से पूछना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के वोटर किसान हैं, आजाद समाज पार्टी के वोटर नौजवान, आजाद समाज पार्टी के लोग वोटर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, और यही लोग इस देश में परेशान है। किसान यहाँ का परेशान, यहाँ का दलित समाज परेशान, यहाँ का मुस्लिम समाज परेशान है, यहाँ का पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला और जाट गुजर भी उसमें आते हैं, ये भी लोग परेशान है। कुछ लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है कि उनके पास गाड़ी घोड़े हैं, जमीनें, लेकिन 90% समाज ऐसा है जिन पे पक्के मकान भी नहीं है, मकान है तो खाने को रोटी नहीं, रोज कुआं कूदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब कहते हैं जिसको जरूरत होती है, कहते कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता। अब आप ये महसूस करो, असल जरूरत आज यहाँ पावरफुल किसको? वो तीनों पार्टियों के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग जो लंबे समय से 7-8 साल से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और जो जब लड़ाई लड़ने किसी भी जाते हैं तो ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना जगह देखते, ना अमीर गरीब देखते, बस भिड़ जाते
चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को 20,000 पद छीने गए, चाहे किसान आंदोलन हो 13 महीने, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे हुसैन साहब यहाँ बैठे NRC का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, इन पे अगर कोई मुसीबत आएगी आबिद साहब पे, तो इनके समाज के लोग उस मुसीबत को के खिलाफ बात रख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा, उसको सच झूठ में भी तुलनात्मक होगा कि ये इनके अपने लोग ये कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, क्या पता, ये तो कहते ही इनको होती है, इनके अपने घर के लोग इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जब उस बात को चंद्रशेखर आजाद रखता है ना, तो तब सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है।